हमारी नेबर कंट्री पाकिस्तान में इतना कुछ चल रहा है कि इसका नाम ही यहाँ पर कई लोग बदलने की सोच रहे हैं और नया नाम जो सजेस्ट किया जा रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि बैनिस्तान है। आखिर ऐसा क्या चल रहा है पाकिस्तान में कि यहाँ पर पाकिस्तान की जगह कई लोग इसको बैनिस्तान रेफर कर रहे हैं। यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो चाइना के जैसे ही एक फायरवॉल क्रिएट करना चाह रही है। कह तो रही है कि ये साइबर सिक्योरिटी के लिए है और टेररिज्म, डिजिटल टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए है, बट अगर हम इसको करीब से देखें तो ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंट्रोल बिल्ड करने के लिए है, यहाँ पर मॉनिटरिंग बढ़ाने के लिए है और प्राइवेसी और सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। ये चीज इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर वीपीएन्स को अन इस्लामिक बता दिया गया है, जो कि एक जरूरी चीज है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स इंटरनेशनल वर्किंग के लिए, इंटरनेशनल कॉलिंग्स के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है और इसी फायरवॉल स्ट्रैटेजी की वजह से पाकिस्तान को रेफर किया जा रहा है एज बैनिस्तान। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चर्ल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में कि कैसे और क्या ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में कि दैट इट इज बीइंग रेफर्ड टू एज बैनिस्तान। तो यहाँ पर पाकिस्तान में बेसिकली यहाँ पर फायरवॉल, इंटरनेट फायरवॉल जो है बिल्ड की जा रही है बिल्कुल चाइनीज मॉडल पर, जहां पर रीजन तो इसको बनाए जाने का ये बताया जा रहा है कि हम यहाँ पर डिजिटल टेररिज्म को रोकना चाहते हैं और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी जो है इनहैंस करना चाहते हैं। बट यहाँ पर जो इश्यूज रेज हो रहे हैं वो ये रेज हो रहे हैं कि ये इन पर्पसेस के अलावा सर्विलेंस का भी काम करेगा और साथ ही साथ सेंसरशिप का भी काम करेगा। ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी देखें तो यहाँ पर $100 मिलियन बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर 72 से 107 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट जो है, जिसको कहा जा रहा है कि एक साइबर सिक्योरिटी इफेक्ट है, बट इसके स्टार्ट होते ही यहाँ पर स्लोअर इंटरनेट स्पीड देखी जा रही है, कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड फीचर्स देखे जा रहे हैं, सेंसरशिप देखी जा रही है और साथ ही साथ कई एप्स जैसे कि व्हाट्सएप, इनकी सर्विसेज में भी इशू आ रहे हैं। और यहाँ पर यही रीजन है कि पाकिस्तान को बैनिस्तान जो है बोला जा रहा है। अब बेसिकली समझ लेते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान में चल क्या रहा है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में इस वक्त बात हो रही है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की और कहा जा रहा है कि हम साइबर सिक्योरिटी के एफर्ट्स जो है बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हम इंश्योर कर रहे हैं कि डिजिटल टेररिज्म जो है वो कंट्रोल रहे, किसी भी तरीके से प्रमोट ना। इसलिए हम यहाँ पर एक इस वक्त फायरवॉल गवर्नमेंट जो है वो बना रही है। अब ये जो फायरवॉल का क्रिएशन है वो मार्क कर रहा है एक डिजिटल शिफ्ट, पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं, डिजिटल शिफ्ट मार्क कर रहा है, जहां पे गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग जो है, सेंसरशिप जो है, साथ ही साथ सर्वेलेंस जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। और यहाँ पे क्रिटिक्स का बहुत सही कहना है कि ये जो फायरवॉल है सीधा सीधा रिस्ट्रिक्ट करेगी ऑनलाइन फ्रीडम्स, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इफेक्ट करेगी, हम समझेंगे कैसे, और पॉलिटिकल रिप्रेशन को बढ़ावा देगी डायरेक्टली। इसके अलावा यहाँ पे जो सर्वेलेंस और कंट्रोल की बात हो रही है, ये जो फायरवॉल है वो गवर्नमेंट को अलाउ कर रही है कि यहाँ पर वो इंटरनेट एक्टिविटी जो है उसको क्लियरली मॉनिटर कर सके और साथ ही साथ ये भी फैसिलिटेट कर रही है कि कुछ स्पेसिफिक ऐप फीचर्स, जैसे कि व्हाट्सएप अगर आप देखें तो एक मैसेजिंग ऐप है, बट इसमें वॉइस कॉल का भी फीचर है, वीडियो कॉल का भी फीचर है। तो अगर स्पेसिफिक ऐप फीचर्स बैन करने हो तो यहाँ पर बैन किए जा सकते हैं, जैसे कि वॉइस कॉल और वीडियो कॉल बैन किया जा सकता है, जैसे कि मिडिल ईस्ट में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। और ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कंट्रोल जो है गवर्नमेंट बढ़ाना चाह रही है अपना डिजिटल स्पेस पे। साथ ही साथ यहाँ पे पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी जो है उसके पावर्स में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो यूजर डेटा था अब उनको बिना किसी जुडिशियल मैंडेट के वो एक्सेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं और यहाँ पर लाइव स्ट्रीम्स देख सकते हैं, और जिससे डेफिनेटली पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या चल रहा है कंट्री में वो उस पे इफेक्ट जो है हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो फायरवॉल कहने के लिए सिर्फ एक साइबर सिक्योरिटी इफेक्ट है, इसके वाइड स्प्रेड इंप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि इसकी पॉलिटिकल टाइमिंग देखिए कितनी अप्रोप्रिएट है।
जहां पर इंटेंसिव फॉर्म में इमरान खान के सपोर्टर्स का अरेस्ट चल रहा है और यहाँ पर कंसर्न्स जो हैं इस वजह से रेज हो रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन और जो फ्रीडम है, साथ ही साथ प्राइवेसी है, उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश है। ये जो टेस्टिंग ऑफ दिस फायरवॉल सिस्टम जो स्टार्ट हुई है वो इसी वक्त क्यों स्टार्ट हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो ये क्योस क्रिएट हो रहा है, इमरान खान के सपोर्टर्स जो हैं, जो वॉइस कर रहे हैं अपना डिसेंट, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसी टाइम ये टेस्टिंग क्यों स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे भी कुछ कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्लियरली वीपीएन यूज, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जो कि बहुत जरूरी है अगर आपको सेंसरशिप नहीं लगानी है या फिर आपको यहाँ पर किसी तरह का पब्लिक डिसेंट के बारे में बात करनी है, उसको एम्पलीफाई करना है। और स्पेशली प्रोटेस्ट की वजह से, प्रोटेस्ट के समय पर वीपीएन बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा वीपीएन का एक बहुत बड़ा रोल है, अगर आप इंटरनेशनल कॉलिंग, इंटरनेशनल वर्किंग करना चाहते हैं तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ इसमें रिलीजियस और कल्चरल डिबेट भी एंटर कर चुकी है, जहां वीपीएन को क्लियरली अन इस्लामिक घोषित कर दिया था काउंसिल ऑफ इस्लाम आइडियोलॉजी ने, और लेकिन ये स्टेटमेंट जो है बाद में रिट्रैक्ट कर ली गई थी। बट यहाँ पे वीपीएन एक टेक्नोलॉजी को भी बता दिया गया कि ये अन इस्लामिक है और इसका यूज जो है नहीं हो जाना चाहिए। तो ये जो वीपीएन का क्रैकडाउन हम देख रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन देख रहे हैं, उसको सपोर्ट भी मिल रहा है, यहाँ पे रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड से डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये छोटा सा फायरवॉल सिस्टम का टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, बल्कि एक काफी सोचा समझा स्टेप है जो काफी चीजें एक बार में एड्रेस करेगा। अब अगर हम सीधे समझे इसका इफेक्ट क्या आने वाला है, तो यस, इसका इफेक्ट जो है सेंसरशिप देखने को मिलेगा सिक्योरिटी के नाम पर। सिंपल सी बात है, ये सेंसरशिप की जा रही है सिक्योरिटी की आड़ में। यहाँ पर नई फायरवॉल जो फैसिलिटेट करेगी ग्रैन्युलर सेंसरशिप, जहां पे कुछ स्पेसिफिक फीचर्स ऐप के ब्लॉक हो सकते हैं, किसी भी तरह का यूसेज जो है देखा जा सकता है, और ये यूज होगा समझने के लिए कि बेसिकली कंट्री में चल क्या रहा है, और एक रेजीम एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है जैसे चाइना और मिडिल ईस्ट में रहती है। साथ ही साथ सर्वेलेंस जो है वो इस वक्त बढ़ जाएगा। पाकिस्तान का जो प्रीवियस वेब मैनेजमेंट सिस्टम था वो उससे ये नया फायरवॉल सिस्टम जो है कई स्टेप्स आगे, क्योंकि वीएमएस डब्ल्यूएमएस में सिर्फ यूआरएल फिल्टरिंग का ऑप्शन था और डीप पैकेट इंस्पेक्शन के फीचर्स थे। अब ये जो चाइनीज मॉडल बेस्ड फायरवॉल जो बन रही है, इससे सर्वेलेंस भी बेहतर होगा और साथ ही साथ सेंसरशिप करने की जो कैपेबिलिटीज हैं वो डायरेक्टली इनहैंस हो जाएंगी। और यहाँ पर इससे डायरेक्टली आराम मिलेगा जब आपको इंटरनेट ट्रैफिक को अपने हिसाब से कंट्रोल करना है। तो गवर्नमेंट के हाथ में इंटरनेट ट्रैफिक किस डायरेक्शन मूव करने जा रहा है वो कंट्रोल जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा मीटा डेटा की स्क्रूटनी जो है, अगर हम मीटा के प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर जो कॉन्वर्सेशन है वो एंड टू क्रिप्टेड जरूर है, बट यहाँ पर बेसिकली आप सिर्फ कंटेंट नहीं देख सकते मैसेजेस का, यही है जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, बट आप ये देख सकते हैं कि कौन बात कर रहा है, कहाँ बात कर रहा है और कब बात कर रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कंटेंट मैसेजेस के नहीं दिखेंगे, बट प्रिवेसी जो है और सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, क्योंकि ये तो डेफिनेटली पता चल रहा है कि हु इज पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, वेयर एंड व्हाट टाइम। तो यहाँ पर प्रिवेसी और सिक्योरिटी जो है वो भी मीटा डेटा के थ्रू कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिख रही है। अब इसके इम्प्लीकेशंस जो है यहाँ पर हमें ब्रॉड इम्प्लीकेशंस देखने को मिलेंगे, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो। अगर हम पॉलिटिकल की बात करें तो गवर्नमेंट कंट्रोल जो है हमें क्लियरली बढ़ता हुआ दिख रहा है और पब्लिक डिसेंट जो है आने वाले समय में सप्रेस होगी, क्योंकि इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस जो है उनको यूज किया जाएगा ताकि ऑपोजिशन जो है उसको नीचे किया जा सके, स्पेशली इस माहौल में जहां पे प्रोटेस्ट जो है चल रही है। इसके अलावा अथॉरिटेरिज्म में एक बढ़ावा देखा जाएगा, क्योंकि अथॉरिटेरियन रिजीम्स जैसी होती हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया मिडिल ईस्ट, चाइना, ये मॉडल जो है वो बहुत ही सिमिलर है
उन रेजीम से, और ये डायरेक्टली हेल्प करेगा पॉलिटिकल फ्रीडम को कम करने में, डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन को हटाने में, और साथ ही साथ ऑपोजिशन की जो वॉइसेस हैं उनको दबाने में। तो यहाँ पे डायरेक्टली एक तरीके से अथॉरिटेरियनिज्म जो है हमें राइज होता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की बात करें तो ब्रॉड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी है यहाँ पे, जहां पे सबसे पहले सफर करेगा आईटी सेक्टर। फ्रीलांसर्स हो, बिजनेस पर्सन हो जो यूज करते हैं वीपीएन सो दैट इंटरनेशनल वर्किंग जो है हो सके, उनको बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिया जा रहा है वीपीएन्स को। इसके अलावा ऑपरेशनल कॉस्ट जो है, चाहे स्मॉल बिजनेस हो, मीडियम बिजनेस हो, लार्ज बिजनेस हो, उनके ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने वाले हैं, बिकॉज जो ये बिजनेसेस हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनको ज्यादा कॉस्ट भरना पड़ेगा टू यूज द सेम फैसिलिटीज। तो यहाँ पर एक तरीके से प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन टेक सेक्टर में वो भी सफर करेगी और ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ेंगे। इसके अलावा ग्लोबल ट्रस्ट जो है, जब ये जो एक्टिविटी है एक फायरवॉल क्रिएट करने की, सेंसरशिप बढ़ाने की, सिक्योरिटी प्रिवेसी कॉम्प्रोमाइज करने की, विच इज अ डाउन टर्न फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स ऐसी जगह कभी नहीं आना चाहते हैं जहां पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हो, और यहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो है एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान को अवॉइड करने लगेंगे, क्योंकि एक्सेसिव इंप्लीकेशन देखने को मिलेगी प्रिवेसी पे और डिजिटल फ्रीडम पे, और इन सभी रीजंस की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ पे इफेक्ट तो देखना वाजिब है। जहां पे ये कंट्री ऑलरेडी एक कंसर्न्ड पोजीशन में है इकोनॉमिकली, ऐसे स्टेप्स का इम्प्लीकेशन देखना जरूरी है, ताकि ये इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, उसको फर्दर स्टाइफल ना करें। इसके अलावा अगर हम बात करें सोशल एंड सिविल लिबर्टीज इम्प्लीकेशंस की, तो इरोजन ऑफ प्रिवेसी, जहां पर सर्वेलेंस बढ़ रहा है, सेंसरशिप बढ़ रही है, यहाँ पर प्रिवेसी जो है, पर्सनल प्रिवेसी तो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, साथ ही साथ सिविल लिबर्टीज भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उस पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ पब्लिक बैकलैश जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, बैनिस्तान वर्ड ही वहां से आया है, कि जो फ्रस्ट्रेशन है गवर्नमेंट के एक्शंस पे, कि यहाँ पर एक अथॉरिटेरियन रूल लाने की कोशिश की जा रही है, लोगों का फ्रीडम जो है उनसे छीना जा रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और साथ ही साथ प्रिवेसी उनकी कॉम्प्रोमाइज की जा रही है, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रस्ट जो है वो खत्म हो चुका है, और एक इंटेंस अमाउंट ऑफ पब्लिक बैकलैश भी हमें देखने को मिल रहा है। अब इन सबसे पाकिस्तान पे तो ये इंप्लीकेशंस होंगे, बट ये बहुत बड़े ग्लोबल चैलेंजेस भी क्रिएट करेगा यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहली बात कि ग्लोबल प्रिवेसी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज होंगे। कैसे? पाकिस्तान अगर ये फायरवॉल जो जिसको टेस्ट कर रहा है वो ले आता है, तो यहाँ पे एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि ऐसे काम किया जा सकता है, ऐसे रिजीम्स क्रिएट हो सकती है, ऐसे ऑथोरिटेरियन रिजीम्स क्रिएट हो सकती है, जो कि बाकी नेशंस भी यूज कर सकते हैं, जहां पे डेमोक्रेटिक वैल्यू कम होगी, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर ग्लोबल प्रिवेसी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जो है वो कॉम्प्रोमाइज होंगे। इसके अलावा ऐसी एक्टिविटीज की वजह से फ्रैगमेंटेशन ऑफ इंटरनेट देखने को मिल रहा है। जब जब कंट्रीज अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फायरवॉल्स क्रिएट करने लगेंगी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगी, तो ये मतलब बना रहे हैं कि इंटरनेट है वो भी जो है बट गया है, और ग्लोबल इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है और वर्किंग है वो भी रिस्ट्रिक्ट होगी। यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि डेमोक्रेटिक नेशंस जो हैं और इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं वो ऐसे वायलेशंस को सपोर्ट नहीं करेंगी, और पाकिस्तान के लिए चीजें और भी मुश्किल होते हुए दिखेंगी एट द ग्लोबल लेवल। यहाँ पर हमने सारे ही कंपोनेंट्स और डिमेंशन समझे रिलेटेड टू दिस इंटरनेट फायरवॉल जो पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है। आई होप आपको सारे ही डायमेंशन जो है यहाँ पे समझ में आए होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स या कंसर्न है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ऐसी और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।